ओरिएंटेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ सोलर पैनल्स, यानी कि सोलर पैनल्स की दिशा और उसका कोण, यानी कि उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ओरिएंटेशन को हम एजीमुथ भी बोलते हैं और जो हमारा कोण है उसको हम एंगल भी बोलते हैं, उसको टिल्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको सही नहीं रखेंगे तो हमारा जनरेशन में कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर हम उसको जो हमारा एंगल है बिल्कुल उस पर रखेंगे और जो हमारी सही डायरेक्शन है उसमें रखेंगे तब हमारा कितना फ़र्क पड़ेगा। तो 4 स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको डेटा आगे शेयर करूंगा आपके साथ में। और अगर हमने परफेक्ट रखा एंगल और परफेक्ट हमने पोजीशनिंग उसकी रखी और जो उसका ओरिएंटेशन है वो परफेक्ट रखा तो हमें कितना फ़ायदा होगा ये आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे आगे। और कितना रखना है, क्योंकि ये जो है हर स्टेट का अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है और ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। नहीं सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल्स हैं उनका हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए और उसका हमारा टिल्ट क्या होना चाहिए। ओरिएंटेशन की बात अगर हम करेंगे तो हमको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी सूर्य की, यानी कि सूरज की, सन की, कि उसको कैसे अपना दिन भर एलिवेशन रखता है और उस एलिवेशन के हिसाब से हमको क्या एंगल हमारा रखना चाहिए। सॉरी, एंगल नहीं, हमारा क्या डायरेक्शन हमारी पैनल की होनी चाहिए। सुबह जो हमारा सूर्य उगता है तो वो उगता है हमारा ईस्ट से और दिन भर हमारा एलिवेट करता है वो साउथ में और हमारा वेस्ट में जाके सनसेट हो जाता है। यानी कि हमारे पास एक डायरेक्शन तो एलिमिनेट हो गई, यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन में हमको सोलर पैनल कभी नहीं लगाने। और नॉर्थ के डायरेक्शन में आपने पैनल लगा दिए तो आपका जनरेशन बहुत ही ख़राब होगा और जो आपका पेबैक पीरियड है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं अपने 3 डायरेक्शन के ऊपर, ईस्ट और वेस्ट और साउथ। तो ईस्ट मैं आपके सामने जो 2 एग्जांपल लाऊंगा, एक होगा हमारा साउथ में की डायरेक्शन में हमने एंगल रखे हुए हैं और ओरिएंटेशन रखी हुई है पैनल्स की, और दूसरा ईस्ट और वेस्ट में हमारे पैनल्स के ओरिएंटेशन है, तब हमारा जनरेशन कितना होगा और हमारा जो एंगल है वो कितना रहेगा और उस डिस्ट्रिक्ट का कितना एंगल है वो उसके हिसाब से वहाँ पे एंगल रखा हुआ है। और ये सिमुलेशन है 100 किलोवाट के प्लांट के ऊपर, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको और कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपका अगर 1 किलोवाट का है तो आपको कितना आएगा। अगर आपका 1 किलोवाट से कम है पर वाट के हिसाब से मैं आपको आगे अपना वीडियो में बता दूंगा। और जो 4 जो हम स्टेट लेंगे वो लेंगे दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। दिल्ली तो छोटा सा राज्य है तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट का मैटर नहीं करता, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप लगा सकते हैं। और हम लेंगे गुजरात के अहमदाबाद सिटी को और वेस्ट बंगाल के कोलकाता को और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली को। तो हम इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो एलिवेशन और जो हमारा ओरिएंटेशन क्या रखा है हमने उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी मैं आपको एंगल बता रहा हूँ वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, यानी कि ऐसा नहीं कि छत आपकी पहले से थोड़ी सी टिल्ट है और उसमें आप उसका एलिवेशन देख रहे हैं, तो वो नहीं। आपको जो वो देखना है उसका, वो मैं आपको जो एग्जांपल भी बता रहा हूँ वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पेस के ऊपर बता रहा हूँ। जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं कि जो जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हो रहा है। हॉरिजॉन्टल अगर आपकी छत है या फिर जहाँ पे आप लगा रहे हैं ग्राउंड है वो सोलर फार्म है, उसको हॉरिजॉन्टल के ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि हाँ हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद में हमारा ये एंगल है। तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने वेस्ट से अहमदाबाद, फिर हम जाएंगे ईस्ट में कोलकाता, फिर हम जाएंगे अपना साउथ में तिरुचिरापल्ली और उसके बाद में हम आएंगे अपना नॉर्थ में दिल्ली में। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एरिया में जहाँ पर आपका घर है, आपकी इंडस्ट्री है, जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं सोलर सिस्टम, वहाँ पर आपको कितना एंगल रखना है कि आपको सबसे बेस्ट जनरेशन मिले। और वो एंगल कैसे निकालना है बहुत ही आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं उसमें, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। वो हमें करना होता है गूगल मैप्स की हेल्प से। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मैं आपके सामने ये ग्राफ्स लेके आऊँगा, जो डेटा लेके आऊँगा, वो जो PVsyst अपना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर सिमुलेशन किया हुआ है और ये पर किलोवाट
पर ईयर के हिसाब से कितना जनरेशन हमारा होगा ईस्ट वेस्ट का। और ईस्ट वेस्ट में जो हमारे पैनल्स हैं वो किस तरीके से लगेंगे वो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से लगेंगे, तो ईस्ट वेस्ट के तो हमारा लेआउट होगा पैनल्स का वो इस तरीके से होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूँगा आपसे क्या साउथ के लिए, तो साउथ में जो हमारे पैनल्स हैं वो सिर्फ जो हम नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में पैनल लगाते हैं, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से हमारे सिर्फ साउथ डायरेक्शन के पैनल हमारे लगेंगे। अब शुरू करते हैं हमारा जो डेटा है एनालिसिस कि हमारा अगर हम साउथ की तरफ रखेंगे तो कितना आएगा, अगर ईस्ट वेस्ट की तरफ रखेंगे तो कितना आएगा। शुरू करते हैं अहमदाबाद से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साउथ डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो पर किलोवाट हमारा कितना आता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं अहमदाबाद का सबसे पहले हम देख रहे हैं साउथ फेसिंग का। जो सबसे पहले हमारा ये आप जीरो देख रहे हैं नीचे, ये जीरो का मतलब है कि हमारा जो टिल्ट है वो एंगल है जीरो है, और हमारा उसका जो पर ईयर का जो हमारा जनरेशन है 1 किलोवाट का वो पड़ेगा 1469 डिवाइड बाय 365, तो हमारा इसका जनरेशन हमारा आ गया 4.02। और वहीं पे अगर हम 5 डिग्री टिल्ट रखते हैं तो 5 डिग्री टिल्ट का मतलब है हमारा कि 1511 डिवाइड बाय 365 हमारा आ गया 4.13 यूनिट। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर जो हमारा वहाँ का लैटिट्यूड है यानी कि जो 1586 हमारा जनरेशन हो रहा है, अगर 1586 हमारा जनरेशन है उसको हम डिवाइड बाय 365 करेंगे एवरेज जनरेशन निकालने के लिए, तो हमारा 4.34 यूनिट्स पर डे का 1 किलोवाट का जनरेशन हमारा होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसको ईस्ट और वेस्ट फेसिंग करेंगे अहमदाबाद में, तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पे हमारा जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है 1469 का, और उसी तरीके से हमारा जो जनरेशन है ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। और इस चीज़ में आपने एक चीज़ नोटिस करनी है आपने कि जो लैटिट्यूड के टाइम जो हमारे अगर लैटिट्यूड हमने 23 वहाँ का जो एंगल है वो 23 हमने रखा हुआ है, टिल्ट एंगल जो है वो 23 रखा है, तो ये हमारा 1403 यूनिट्स पर ईयर जनरेट कर रहा है। वहीं पे अगर हमने साउथ की डायरेक्शन में रखा हुआ था तो हमारा ये 1586 था। यानी कि जो हमने जनरेशन हमने देखा ईस्ट और वेस्ट फेसिंग का, वो जनरेशन हमारा साउथ के जनरेशन से काफ़ी कम है। तो इसमें एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई है कि साउथ में हमारा जो जनरेशन है साउथ के डायरेक्शन में अगर हम रखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा होगा। और जो हमारा वहाँ का लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के एंगल पर अगर हम अपने सोलर पैनल्स का एंगल रखेंगे तो हमारा जो हमारा जनरेशन है वो सबसे बढ़िया होगा। अब बात करते हैं हम कलकत्ता की। कलकत्ता का ये आपके सामने है साउथ फेसिंग का। साउथ फेसिंग का आप देखिए जो 0 डिग्री पे अगर हमने रखा हुआ है टिल्ट पे, और जो उसकी फेसिंग है जो डायरेक्शन है वो साउथ की है, तो हमारा उसका जनरेशन है पर ईयर का 1371 है। 1371 का मतलब 1371 अगर हम उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 3.75 यूनिट्स, यानी कि उसमें हमारा जनरेशन कम होगा 3.75। और वहीं पे अगर हम इसको हम देखते हैं इसके लैटिट्यूड पे रखते हैं, कोलकाता का लैटिट्यूड भी 23 है, तो अगर यहाँ पे 23 लैटिट्यूड पे रखते हैं हमारा तो 1457 डिवाइड बाय 365, तो वो आपका पर डे का आ जाएगा 3.99, यानी कि ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स पर डे। 4 यूनिट्स पर डे हमारा साउथ फेसिंग अगर हम कलकत्ता में रखते हैं तो वो रखेंगे। और इसके अलावा अब बात करते हैं हम कलकत्ता का ईस्ट वेस्ट फेसिंग का। अब ये देखिए 0 डिग्री टिल्ट पे हमारा सबसे ज़्यादा जनरेशन है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सुबह के समय पे और शाम के समय पे सबसे ज़्यादा हमारा जनरेशन होगा, और ये 1371 है। लेकिन जो उसका मैक्सिमम है कोलकाता का, जो उसका मिनिमम है साउथ पे 0 डिग्री पे 1371, ये इसका मैक्सिमम है। और ये थ्रू आउट द डे ये जो हमारा जो ग्रेजुअली अगर हम इसको अपने लैटिट्यूड पे रख देंगे 23 डिग्री पे, तो हमारा जनरेशन हमारा ये 1311 हो जाएगा।
उससे काफ़ी कम हो जाएगा। अगर 1311 को हम 1365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 3.59 यूनिट्स, यानी कि करीब करीब 6 यूनिट्स पर डे वो हमारा जनरेशन होगा। और अगर हम इसके बाद में बात करते हैं दिल्ली की या तिरुचिरापल्ली की करते हैं, तिरुचिरापल्ली थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत है। तो इसके जो हम बात करते हैं साउथ फेसिंग का है। साउथ फेसिंग का आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको 0 डिग्री टिल्ट पे रखा है तो हमारा जो उसका जनरेशन है 1479 है। और वहीं पे जो हमारा इसका जो हमारा जनरेशन है, अगर हमने डिग्री इसका 5 कर दिया है और साउथ फेसिंग है तो हमारा जनरेशन 1491 बढ़ गया है। और अगर 10 डिग्री इसका हम टिल्ट बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा जनरेशन 1494 हो गया। और वहीं पे अगर हम इसका टिल्ट 15 कर दे रहे हैं, जो उसका लैटीट्यूड वहाँ का 11 है जबकि, तो हमारा जनरेशन फिर से नीचे आ गया है। ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब हमारा जो वहाँ का जो लैटीट्यूड है, अगर वहाँ से हम उसका जो एंगल है कम या फिर ज़्यादा कर देंगे तो हमारा जो जनरेशन है वो हमारा ड्रॉप करेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो यहाँ का जो हमने देखा कि हमारा जो वहाँ का लैटीट्यूड है वहाँ का 11 है तिरुचिरापल्ली का, तो हमको वहाँ पर जो एंगल है वो 11 रखना है। और अगर आप बिल्कुल लैटीट्यूड पे रखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनरेशन आप देख सकते हैं 1496 का, जो लैटीट्यूड 11 के पास में है वो 1496 है। जो उसके नज़दीक का लैटीट्यूड 10 पे रखा था तो उसका 1494 से और 1496 का सिर्फ पूरे ईयर का 2 यूनिट का फ़र्क है। और अगर हम लैटीट्यूड से ऊपर बढ़ाएंगे तो फिर से हमारा जो जनरेशन है वो नीचे आ जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में सबसे बात करते हैं पहले साउथ फेसिंग की, और जो हमारा टिल्ट है वो 0 का। और दिल्ली की सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जो यहाँ का लैटीट्यूड है वो 29 है, यानी कि जो हमको यहाँ का एंगल है वो 29 रखना है और जो पोजीशन है वो साउथ रखनी है। साउथ और ईस्ट में कितना फ़र्क आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। साउथ में आप देखिए जो 1538 है, अगर हमने इसका जो एंगल है वो 0 रखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने पैनल्स रख दिए हैं। और वहीं पे अगर हमने 5 डिग्री टिल्ट दिया है तो 1593 इसका जो हमारा जनरेशन है वो आएगा। और उसके बाद में अगर हम इसका जो लैटीट्यूड है, जो एंगल है वो और बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इसका जनरेशन है वो 1640 पहुंच जाएगा। और वहीं पे अगर हम इसको बिल्कुल अपना जो इसका लैटीट्यूड है, यानी कि जो यहाँ का दिल्ली का लैटीट्यूड है 29, उस पर रख रहे हैं तो 1719 जनरेशन हमारा होगा। 1719 को अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पर डे का जनरेशन हमारा आ जाएगा 4.7 यूनिट्स पर डे एवरेज। ये एवरेज है 4.7 यूनिट्स साउथ फेसिंग के लिए दिल्ली में, अगर हमने उसको 29 पे रखा है। तो अगर वहीं पे हम इसको 29 से नीचे कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जनरेशन है वो नीचे आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि हमको साउथ फेसिंग रखना है। अब बात करते हैं ईस्ट फेसिंग की। ईस्ट फेसिंग के लिए जो हमारा है वो है, देखिए सबसे पहले जो 0 है, मतलब 0 डिग्री पे हमारा 1538 का जनरेशन है, 5 डिग्री पे हमारा 1534 का जनरेशन है, और 10 डिग्री पे हमारा 1525 का डिग्री जनरेशन है। और वहीं पे अगर हम इसको जो टिल्ट अगर और बढ़ाते हैं 15 पे ले आते हैं तो हमारा जनरेशन 1509 हो जाएगा। और लैटीट्यूड अगर हम 29 पे रखते हैं और 14 इसका जो जनरेशन है हमारा 1411 हो जाएगा। 1411 का मतलब है अगर 1411 को हम 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.86, यानी कि जो हमारा पहले वाला जो जनरेशन था वो 4.7 था, 4.7 से हमारा 0.88, यानी कि हमारा डेली का जनरेशन है 0.88, यानी कि 0.9 यूनिट्स का हमारा डेली का लॉस हो रहा है 1 किलोवाट के सिस्टम पर। तो कुल मिला के ये जो डेटा मैंने आपके यहाँ शेयर करा है ये स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स के ऊपर करा गया है, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स के ऊपर। और जो इन्वर्टर्स लिए गए हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो ली गई है अपना 97.8%, जो कि जनरली रहती है 97.8 से 98 के बीच में रखी गई। लेकिन जो सिमुलेशन करा गया है उस सिमुलेशन में ये 97.8 लिया गया है। और इसके अलावा जो भी हमने
वैल्यूज़ वगैरह डाली हैं पीवी सिस्टम में, वो एज पर एक्चुअल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डाली हैं। अब बात करते हैं कि हमको इसका जो एंगल है जो वो कैसे निकालना है। कि आपके आप तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा भारत इन 4 शहरों में बसता है, वो तो हर भारत के हर कोने में कहीं भी कोई बस सकता है, कहीं भी कोई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लक्षद्वीप और गुजरात से लेकर अपना कोहिमा, नागालैंड, मिज़ोरम तक, अरुणाचल तक। तो कैसे देखेंगे, तो वो उसको दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो अब हमने देखना है कि हमको आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एंगल क्या होना चाहिए। एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा किस तरीके से एंगल निकालेंगे। आप अपने हाथ में अपना फ़ोन ले लीजिए और उसमें गूगल मैप्स खोल लीजिए। गूगल मैप्स खोलने के बाद ये मैंने आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है फ़ोन का। हम ये मैप्स खोलेंगे, गूगल मैप्स, ये हर किसी के फ़ोन में होता है। जैसे कहीं भी आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपका ऊपर सर्च कर लूँ कि अभी पटना में जाना है मैं यहाँ से पटना गया, पटना बिहार, और ये मेरे को यहाँ ले गया। अब पटना में मेरे को नहीं पता कहाँ पे मैं हूँ अभी, जहाँ पे मान लीजिए कि मेरे को अपने घर की लोकेशन तो पता ही है। मान लीजिए कि मेरे को यहाँ का देखना है कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पॉइंट हम दबा के रखूँगा। अब ये ऊपर देखिए आप, जो ये चीज़ आ रही है ये आपका वहाँ का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो जो पहला वाला है 25.616 वाला, ये आपका है जो वहाँ का एंगल आपने रखना है अपने सोलर पैनल लगाने के लिए। अब वहीं पर बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं आपका महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हम बात करते हैं पुणे की। तो पुणे टाइप किया मैंने, और पुणे में, महाराष्ट्र में हम गए यहाँ से आपके सामने, और ये देखिए पुणे में किसी भी एक सिटी में चले गए। ये खोला मैंने, और ये किसी भी हाईवे पे, मुझे नहीं पता कौन सा हाईवे है, वहाँ पर मैंने जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जोर से प्रेस करके रखना। अब ये देखिए आप 18.5 आ गया। तो 18.5 जो है आपका पहला वाला, वो आपका सोलर का एंगल रखना है आपने, जो सोलर का एंगल आपने रखना है, और इस पर आपका ऑप्टिमम जनरेशन होगा। इससे बड़े जनरेशन आपको किसी और एंगल पे नहीं लगेगा, मिलेगा 18.5 पर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, कश्मीर चलते हैं, कश्मीर का देखते हैं। कश्मीर, कश्मीर या डल लेक लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में तो डल लेक श्रीनगर, यहाँ आ गए हम। डल लेक श्रीनगर, ये देखो आपको सॉरी डल लेक दिखा दी। यहाँ पर जो ये हज़रत बल मस्जिद है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने दबा के रखा 34। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो है लैटीट्यूड हमारा बढ़ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर हमारा एंगल होगा 34 होगा। और अब बात करते हैं केरल की। केरल की करते हैं, केरल की कोच्चि की बात करते हैं, कोचीन की, कोच्चि केरला। अब यहाँ पे गए, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम का देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में हमने यहाँ पे गए, देखिए यहाँ पे मैंने उसको प्रेस करके रखूंगा, ये 8 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो हमको एंगल रखना है वो 8 का एंगल रखना है। और वहीं पे हमारा कश्मीर में 34 है और यहाँ पे हमारा 8 है। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट का अहमदाबाद, और उसका हम देख लेंगे एक बार अपना अरुणाचल का। अहमदाबाद का, ये अहमदाबाद में आ गए हम। अहमदाबाद, मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे 23 का हमारा जो टिल्ट है वो 23 का रहेगा, यानी कि जो हमारी एंगल है वो हमारा पैनल्स का हमारा 23 का रहेगा। अब हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हम गए, और यहाँ पर हमने जो भी हमारी बस्ती है, ये आलो करके दिख रही है कोई, आलो, इसमें हम गए। और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखना है जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ई विजय बैंक पहले जो होगा, इसको मैं दबा के रखूँगा, और ये हमारा एंगल आ गया 28 का एंगल है यहाँ पे। तो ये हमारे एंगल हैं जो हमको रखने हैं, कि किस तरीके से हमने निकालने हैं वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही ईजी है, इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको आंख बंद करके गूगल मैप में जाना है, किस तरीके से निकालना है लेट लॉन्ग वो मैंने आपको बता दिया। जो लैटीट्यूड है आपका, वही आपका सोलर पैनल का एंगल रहेगा।
के अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, यानी कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको बचा हुआ है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी भी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी मेरे साथ में, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए डेटा कलेक्ट करके और ये वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया के टॉप पैनल्स कौन से हैं, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि हाँ भी हमारे जो टॉप पैनल्स हैं वो कौन से हैं। उसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि हाँ भी ऑन ग्रिड में जो हमारा जनरेशन होता है और जो आपका मैच क्यों नहीं करता, जनरेशन और जो आपका नेट मीटर मैच क्यों नहीं करता, वो क्यों मैच नहीं करता, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में सोलर से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार।